बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। अगर आपकी साबुत मसूर की दाल कभी भी होटल जैसी मज़ेदार नहीं बनती तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी पूरी वॉच करें। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से साबुत मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगी जो हर बार खुशबूदार और बेहद लजीज और गाढ़ी ग्रेवी वाली बनेगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पाव मसूर साबुत तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे और उनका पानी पहले वाला निकाल दिया और दोबारा पानी इसमें ऐड किया है। पानी इसमें आपने तकरीबन 1 लीटर डालना है। मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। दाल के ऊपर जो झाग बनेंगे ये आपने उतार देनी है। इससे ये पैदा होता है कि दाल बहुत ही शाइनी बनती है और मज़ेदार में। अब इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। दूसरी तरफ हम मसाला बना लेते हैं। पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, आप घी से भी बना सकते हैं। इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ ऑनियन शामिल कर देंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सुनहरा सा हो जाए तो इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। प्याज फ्राई करते वक्त मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, वरना प्याज बहुत जल्दी जल जाएगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर देंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। मसाले अच्छी तरह से फ्राई करने हैं तभी दाल मज़े की बनेगी। स्पाइसेस में से सबसे पहले सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। 1 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। मटर को बारीक बारीक काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भुनाई में थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह से जल्दी से भुनाई हो जाएगी। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर को ऐड करेंगे और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी का इसमें शामिल किया है ताकि मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून तकरीबन और शामिल किया है, ज़रूरत पड़े तो इसमें और पानी शामिल कर लें, लेकिन भुनाई अच्छे से करें ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून भरकर दही के शामिल करेंगे। दही ज़्यादा खट्टा ना हो। 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं तो दाल करीबन अच्छी तरह से गल चुकी है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मसाले में हम इस दाल को ऐड कर देंगे। दाल को अलग से उबाल लें तो टाइम थोड़ा कम लगता है दाल पकाने में। दाल उबालते वक्त अगर थिक हो जाए तो इसमें जब आप तड़के में दाल को शामिल करेंगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको करीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। तो इसी तरह से दाल बहुत ही मज़े की बनती है। हम भी इसे करीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। स्टीम वाले फ्लेम पर आपने दाल को पकने के लिए रखना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं तो दाल माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। एक स्मूथ सी ग्रेवी इसकी बनी है। दाल को चम्मच से इस तरह से मैश कर लें। इससे ये होगा कि दाल बिल्कुल स्मूथ और थिक ग्रेवी वाली बनेगी। पकती हुई दाल में बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची गार्निश करेंगे। इससे दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। धनिया और हरी मिर्चों को पकती हुई दाल में इस तरह से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे का फ्लेम कर देंगे ऑफ। वो बहुत ही थिक और स्मूथ दाल बनकर रेडी हुई है। दाल कुक हो चुकी है, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। उसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें जो बच गई हैं वो गार्निश कर देंगे। गर्मा गर्म साबुत मसूर दाल बिल्कुल होटल स्टाइल में रेडी हो चुकी है। जब आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। जब आप मेरे तरीके से दाल बनाएंगे साबुत मसूर की तो आपको मज़ीद रेसिपीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। गर्मा गर्म साबुत मसूर को आप वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और खमीर रोटी या घर की बनी हुई चपाती के साथ भी तो बहुत ही मज़े की लगेगी। इसके साथ थोड़ा अचार भी रखें। इस वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, पूरा वॉच करना है ताकि तमाम टिप्स का आपको पता चल सके और आपकी दाल भी बिल्कुल होटल जैसी बने। अगर आप इस तरह की इजी और परफेक्ट रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।